साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपके भविष्य फल के साथ। ये है साप्ताहिक भविष्य फल 13 मई से 22 मई 2024 तक। तो साथियों, ये सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है, आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यापार धंधे, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ एक बात कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये नवग्रहों पर डिपेंड है। जैसे ग्रह आते हैं मानव जीवन में, उनका वैसा ही असर आता है। साथियों, यहाँ तक है, मैं तो मनुष्य को भी एक ग्रह मानता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मनुष्य जो कि रोज़ आपके साथ रहता है कुछ दिनों तक, और वही मनुष्य बहुत दिनों के लिए आपसे दूर भी हो जाता है। आप लोग उसके दर्शन के लिए तरसते हैं, जबकि वो रोज़ आपके पास रहता था। ऐसा आपने देखा होगा। तो साथियों, इसी तरह से ग्रह हैं जो कभी बहुत पास होते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। जब पास आते हैं तो वैसा ही रिजल्ट देते हैं, और जब दूर चले जाते हैं तो उनका वैसा रिजल्ट हो जाता है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि मैं ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिष वाली बातें तो बताता ही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको पॉजिटिव रखने का भी प्रयास करता हूँ और आपसे कुछ लेता भी नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोगों का काम जलना है, जलना, ईर्ष्या, द्वेष, इससे कोई लाभ नहीं। पॉजिटिव रहें, हंसते खुशते खिलखिलाते रहें, प्रसन्न रहें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी की प्रोग्रेस देख के जलना अच्छी बात नहीं हुआ करती है। एक सज्जन कमेंट में लिखते हैं कि किसी का कुछ हो न हो, आपके तो व्यूज़ बढ़ते हैं, आपके ऐसा कुछ लिखते हैं। साथियों, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे लाभ होगा, चाहे इस क्षेत्र में करूँ चाहे उस क्षेत्र में करूँ। मैं वैसे भी बेरोज़गार नहीं हूँ, सीनियर अधिवक्ता हूँ। ये तो मेरा शौक़ है, मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, तो मैं इसका लाभ उठाता हूँ। इसमें जलने की कोई बात नहीं, जले ना, बराबर ही करें। मैं करता हूँ, आप भी पढ़ें, मेहनत करें, आप भी कर सकते हैं। इसमें जलने की क्या बात है। और दूसरी बात मैंने ये देखी है कि पूरी राशि का ठेका ले लेते हैं लोग कि इस राशि का कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं देखते कि वहीं कमेंट में लिखते हैं लोग कि आचार्य जी, आपकी बात सत्य है। तो मैं पहले भी बताया करता हूँ कि सभी पर 100% सत्य बातें नहीं हो सकती। किसी पर 60% हैं, किसी पे 50% हैं, किसी पे 80% हैं और किसी पर 90% हैं। उसके बारे में पिछले वीडियो में बताया मैंने कि जिसके ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में मजबूत पड़े हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, जिनके कमज़ोर पड़े हैं उनको कम मिलता है मेरी वीडियो में। इसमें मेरा क्या दोष है। अब रही ये आगे की बात, तो इस सप्ताह में आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है, चेंज
ही जीवन का नियम है। चेंज तो होना ही है। लाइफ कैरियर आपका अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगी तो अच्छा होगा। ये नहीं कि वैसे ही मैंने बता दिया और आपका हो गया। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, फल तभी मिलना है। तो आप मेहनत करें, फल निश्चित मिलेगा, ये मेरा दावा है। साथियों, ज्योतिष का काम पैसा देना नहीं है। कोई पूछता है नंबर के बारे में, कोई पूछता है दिन कब अच्छे आएंगे, कोई पूछता है कि आचार्य जी कैसा कब से दिन अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। बढ़िया बातें हैं आपकी, सही है, आपके माइंड में आता है, पूछते हैं और मैं भी बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मेरा काम नवग्रहों के आधार पर आपके जीवन का भविष्य बताना है, न कि पैसा देना। पैसा आप मेहनत करेंगे उसी से पैदा होगा। मैं आपको अंधविश्वास में नहीं ढकेल रहा हूँ, सीधी साफ बात कह रहा हूँ, खुले शब्दों में कह रहा हूँ। तो साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में कुछ नया लेकर आ रहा है। परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपने अगर अपनी वाणी पर संयम रखा, क्रोध पर नियंत्रण रखा, तो प्रोग्रेस संभव है। बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप अपने वाणी पे संयम न रख के गुस्सा करके अपना बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं, इसका आपको आंकलन नहीं है। तो वाणी पर संयम रखें, गुस्सा ना आने दें, फिर बहुत अच्छा समय है। साथियों, आगे जो समय आ रहा है वो आपके जीवन में कुछ खुशियाँ लेकर आ रहा है। नया कुछ होगा, कोई नया आदमी आपके पास आपके पास आएगा और उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। साथियों, धन की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो वास्तव में धन आ रहा है, जा रहा है, दिखाई दे रहा है, मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति चल रही है। तो आगे जब रुकने लगेगा धन, तब आपको मालूम पड़ेगा कि धन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति आगे है। साथियों, हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो अब तक छोटी मोटी बीमारियां लगी रहीं, कुछ न कुछ परेशानियां रहीं। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, फसली बीमारियां से आप त्रस्त रहे, तो वो सब अब दूर होती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद एक चीज़ ज़रूर है कि दुश्मन आप पर हावी रहेंगे, आप सावधान रहें। मैं पहले से चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पैसे के मामले में बताना चाहूँगा कि किसी से कर्ज ना लें और ना ही दें, आपका पैसा फंस सकता है। वैसे भी फंसा हुआ पैसा आपका अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, उम्मीद है आगे मिलने के योग हैं। तो पैसे के मामले में किसी का विश्वास ना करें। जो आपके साझे में व्यापार धंधे चल रहे हैं उन पर भी आप आंख बंद करके विश्वास न करें। अपना काम, अपने व्यापार धंधे खुद देखें, समय निकालें। दूसरे पर भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिल सकता है। साथियों, आपके दुश्मन आप पर वास्तव में बहुत दिनों से हावी हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आपका कुछ नहीं बिगड़ा अब तक और शायद है बिगड़ेगा भी नहीं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, सावधान रहें। साथियों, दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट रही आपने देखी होगी,
अचानक संबंधों में कटुता आई, संबंध खराब हुए, विचार नहीं मिले, वो सब अब दूर होके दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, विचार मिलेंगे और आपसी संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में भी आपको सफलता नहीं मिली, ये हकीकत है। खूब कोशिश की आपने, लेकिन लव लाइफ में आपको सफलता नहीं मिल पाई। आगे योग बन रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं विवाह के लिए, वो कुछ दिनों बाद उनके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ग्रह गोचर की स्थितियाँ बन रही हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके जीवन में मिला जुला फल लेकर आ रहा है और इस सप्ताह में आपके जीवन में सुधार ही होगा, बर्बादी नहीं होगी। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आगाह करूंगा कि दूसरी की सफलता से जलें नहीं, बराबरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे ऊपर ही लोग कमेंट कर देते हैं, तो हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप लोग बेकार में अपना समय, अपना मूड ख़राब करें, ऐसी अच्छी बात नहीं है। अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें, सद्विचार रखें, भगवान पर भरोसा रखें, कर्म पथ पर डटे रहें, निश्चित प्रोग्रेस होगी। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करेंगी, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। निश्चित भोलेनाथ आपको प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करेंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो वो करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भेजकर और निश्चित शुल्क भेजकर आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, पूजा हवन करा के सर्वग्रांत शांत करा सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।